इतनी ज्यादा सूझ गई है इस बार तो भाई। देखें, कुछ पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं कि भाई 22 साल पहले ये जो गद्दर पहली मूवी थी वो बनी थी, लेकिन भाई 22 साल बाद पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि पाकिस्तान का दामाद है, उसकी इज्जत करो वरना लाहौर ले जाएंगे। राइट। हमें ऐसी चीज पे गुस्सा आना चाहिए, मगर हमें गुस्सा नहीं आता है, हम हंसते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इस वजह से सही नहीं है कि अगर हमारी ही कंट्री को कोई और जो है कंट्री वो दिखाता है रॉन्ग वे में, तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। उनकी फिल्में पाकिस्तान के बारे में बकवास करती हैं। उन्होंने आपकी एक फिल्म को वहां पर दाखिले की इजाजत दी हुई, आपका एक टेलीविजन चैनल वहां नहीं खुल सकता। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। वी हैव बीन वेलकमिंग। हमने उनकी फिल्में भी अपने सिनेमाज में चलाई हैं। हमारे इतने बड़े स्टार्स वहां गए, उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब काम हो गया उसके बाद हमारे आर्टिस्ट को ना वीजाज ग्रांट किए गए, ना उन्हें ये इजाजत दी गई कि वो जाकर अपनी फिल्म्स को प्रमोट कर सके। आपको शायद मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे पैसा बहुत मैटर करता है। नजरिया होना चाहिए। काश आपकी बात मतलब आप जो कह रही हो प्रैक्टिकली भी हो, लेकिन पैसा बड़ा मैटर करता है। पैसा, आपकी पोजीशन, आपके पास कितना पैसा। देखिए जितने लोग बहुत ज्यादा पैसा, पावरफुल, अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। चड्ढा समझाओ इसे। उनका कोई आपको फेमस कोई डायलॉग अगर आपको याद हो? मेरे ख्याल से वो एक था उसका कि हाथ 2.5 किलो का है थोड़ा, जब हमारे जवान ने उसके हाथ में हाथ डाला वो 2.5 मन का हाथ था, जो वो एक अनविजिबल सा हाथ फील हो रहा है। मूवी को लेकर दोस्तों बिल्कुल वहां पे एक बात है, बोलते हैं कि सूजी है, सूजी है भाई, सूजी की तूफान आई हुई है। इतनी ज्यादा सूझ गई है इस बार तो भाई। देखें, कुछ पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं कि भाई 22 साल पहले ये जो गद्दर पहली मूवी थी वो बनी थी। यंग जनरेशन के को पता ही नहीं है कि भाई पहले एक मूवी बनी थी तारा सिंह और सकीना, लेकिन भाई 22 साल बाद वापस वो मूवी रिटर्न होके आएगी एक बार फिर, जो है जख्मों पे नमक छिड़का जाएगा पाकिस्तान के। ये किसी ने सोचा नहीं था। इतने सारे पाकिस्तानियों ने गुस्सा दिखाया है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान को एक नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आई फील पर्सनली कि और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिनको वो ले सकते हैं, बट वो पर्सनली आई फील लाइक कि वो निट पिक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। हमारी भी मूवीज आती है, हमने कभी इंडिया को गलत नहीं पेश किया सबके सामने। So I feel it's not a good idea to represent Pakistan in such a way. But I think it goes both ways, because यहाँ पे भी if we want to show something negative तो हम इंडियन को दुश्मन मुल्क बता देते हैं and all of that. अच्छी थी मूवीज इसकी, काफी वायलेंट भी थी इसकी मूवीज, थोड़ा एंगर वाला बंदा है वो, तो वैसे तो अच्छी पर्सनालिटी है उसकी, मूवीज में अच्छी 12। लेकिन इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। इंक्रीजिंगली उन्होंने अपने आप को बेचने के लिए एक पाकिस्तान इंडिया इशू के ऊपर जो है फिल्में बनाना शुरू की। वो जिंगोइस्टिक अप्रोच जो है उनकी। भारत ने 9/11 के बाद से खास तौर पे जितनी फिल्में बनाई उसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ लिंक किया जाता रहा। खासतौर पे जब मुंबई अटैक्स हुए बेतहाशा उन्होंने फिल्में बनाई और इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो कल्चरल डोमेन में इमेज है उसको बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की। और महविश हयात ने ये पहली दफ़ा इंटरनेशनली चीज़ें पॉइंट आउट भी की कि जनाब ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती चली आई है, इसके बारे में मैंने आज ही आवाज़ नहीं उठाई। आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट इट फॉर सम टाइम नाउ। मज़े की बात ये कि ये तो काफ़ी अरसे से सिंस 2001 जैसे कि आपने कहा ये चलता आ रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली गेस व्हाट, हम उसमें विलन दिखाए गए हैं। इट्स एन एंटी पाकिस्तान प्लॉट। तो ये रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, आपने महविश इसका जिक्र किया, पाकिस्तान को इररिस्पांसिबल न्यूक्लियर स्टेट के हवाले से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मुतअद्दिद मूवीज भी इस पे बनी और इस तरह की जो सीरीज बनती है, ड्रामे बनते हैं, उसमें ये वाली चीज आ रही है। हम लोग क्या वाकई ऐसी कोई चीजें बनाते हैं या उसकी जरूरत नहीं है? देखिए, क्योंकि हम एज सेलिब्रिटी या अगर जो लोग स्पेशली इंटरनेशनल स्टार्स हैं, हम लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। हम आपस में नफरतें ना बिल्ड करें, इंस्टेड हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। वी हैव बीन वेलकमिंग। हमने उनकी फिल्में भी अपने सिनेमाज में चलाई हैं। हमारे इतने बड़े स्टार्स वहाँ गए, उन्होंने काम किया उनके इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब काम हो गया उसके बाद हमारे आर्टिस्ट को ना वीजाज ग्रांट किए गए, ना उन्हें ये इजाज़त दी गई कि वो जाकर अपनी फिल्म्स को प्रमोट कर सकें।
बॉलीवुड ने काफी अरसे से, सालों से हमारे म्यूजिक को, दे बीन स्टीलिंग आवर म्यूजिक। तो वो हमारी कंटेंट है, हमारा टैलेंट है, जिसको उन्होंने उसके पैसे देना तो दूर की बात, इजाजत लेना तो दूर की बात, उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं दिया। पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो गई कि 3 बड़े एयरपोर्ट्स पाकिस्तान को पड़ सकते हैं बेचने। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। साथ में पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम पे भी बात की, मतलब डॉलर्स है नहीं तो हम बार्टर सिस्टम पे आपको चावल देंगे और आपसे तेल ले लेंगे। तीसरी एक खबर और है कि इनको IMF लोन देने से मना कर रहा है। इन तीनों की बात करेंगे। मुक्तदर खान साहब हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, ये पाकिस्तान अपने नेशनल एसेट्स यानी कि एयरपोर्ट्स भी बेचने जा रहा है फर्म्स को, तो इस पर क्या कहना है आपका? तो ये जो एयरपोर्ट्स का स्टोरी है, दैट इज आई थिंक डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट हैपेंड विद IMF ने इनको बेसिकली मना कर दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटा बात किया मैनेजिंग डायरेक्टर से IMF के, और 1 घंटे के कोशिश के बावजूद भी शी सेड नो। तो बेसिकली दे आर बैक टू स्क्वायर वन, और इनके पास कोई प्लान बी नहीं है। सो दे आर स्टक कि ये 3 बिलियन कहाँ से लाएंगे। एंड आई थिंक ये जो एयरपोर्ट्स वाली डील है, दैट इज अबाउट जनरेटिंग दैट $3 billion reserves. So they're going to get a foreign company to manage, and they will pay probably in advance to get in. But देखिए, it's like saying कि खून निकल रहा है तो आप सिर्फ पट्टी लगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जख्म कब हील होंगे, that's a different situation altogether.